मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 2 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में कहा था, यदि किसी वृत्त के अंदर दो समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, दो समान लंबाई की जीवाएं, मैं दो जीवा किस लिए ए और बी, एक सी और डी, दो जीवाएं जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। देखो अंदर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को ऐसे कट कर दे, एक दूसरे को काट दे। वृत्त के अंदर क्या करें? काटे। वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के संगत खंड आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एपी जो है वो डीपी के बराबर है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। और इधर जो छोटा वाला भाग है सीपी वो बीपी के बराबर, ये हमें सिद्ध करके दिखा देना है। यहां से अगर हम केंद्र ओ से, मान लो वृत्त का केंद्र ओ है, तो केंद्र से लेकर परिवृत्त की त्रिज्या होगी, केंद्र से लेकर परिवृत्त की त्रिज्या। केंद्र ओ से इस कटे हुए भाग पर एक लंब खींच दे। लंब खींचेंगे 90 डिग्री के एंगल पे आएगा। जो लंब खींचेंगे कितने डिग्री के एंगल पे? 90 डिग्री। ये देखो लंब खींच दिए हैं, 90 डिग्री के एंगल पे आया। अब यहां से ले लें त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज डी ओ पी में, डी ओ पी में, ए ओ पी तथा त्रिभुज डी ओ पी में। ये देखो भुजा जो है, भुजा ए ओ बराबर होगी डी, ओके, ए ओ बराबर डी ओ। ए बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। देखो कि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, क्यों बराबर है? वृत्त की त्रिज्या है। अब कोई पूछ भी सकता है ना क्यों बराबर है, तो बता देना, इससे दिखा देना क्या है वृत्त की त्रिज्या। अब एक ही वृत्त में है तो दोनों बराबर ही होंगी। अगर एक ही घर के व्यक्ति हैं तो दोनों कुछ ना कुछ जरूर ही मैच करेंगे, कुछ ना कुछ खुरापाती रहेगी। तो वैसे इनके अंदर एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद ये देखो कोण, हम 90 लंब खींचे हैं तो जो कोण P होगा, कोण P बराबर कोण P, अर्थात यह कोण AOP, APO, यहां से लिख सकते हैं कोण APO, APO बराबर कोण DP, ओके, कोण DP, ओके। ये बराबर इसलिए देखो ये 90 डिग्री, दोनों 90 अंश है, समकोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समकोण है। ये दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि ये समकोण है। तीसरी सन भुजा OP, इसमें भी आई है, OP इसमें भी आई है, यहां से लिख सकते हो भुजा OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ये इसलिए बराबर है क्योंकि यह उभयनिष्ठ भुजा है। 1 2 3 कंडीशन हो गई, यस ए यस, अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस से, अतः यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस से त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा त्रिभुज DOP के AOP। देखो ए की संगत में D था, ए की संगत में D, O की संगत में O था, देखो O की संगत में O, P की संगत में, देखो बीच में P, अंतिम में भी P की संगत में P था तो P की संगत में P, AOP सर्वांग सम होगा DOP के। इसलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसलिए इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। बराबर होने का मतलब संगत भुजा। अगर यहां से हम AP का संगत खोजे, AP के लिए खोजे इसका संगत, इसका साथी कौन हो सकता है? ये देखो AP पहला अंतिम, DP, AP का साथी कौन होगा? DP। ऐसे अपने लिए भी खोज लेना तुम लोग। AP किसके बराबर होगा? AP के साथ में DP, AP बराबर होगा
डी पी के। अब यही तो सिद्ध करना था, एपी बराबर डी पी। अब अगर यहां से हम लेके समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक दिख रहा होगा, जो ए बी है वो बराबर है सी डी के, ए बी बराबर सी डी। अच्छा देखो, ए से लेकर बी तक एक पार्ट एपी है, एक पार्ट बीपी है। देखो इतना ए है, इतना ए है। अब इसमें देखो एक पार्ट है ए से लेकर पी तक, प्लस एक पार्ट है बी से लेकर पी तक, बी बी बराबर सी डी, सी से लेकर डी तक। एक पार्ट है डी से लेकर पी तक, एक पार्ट है सी से लेकर पी तक। तो यहाँ पे लिख सकते हो सी डी प्लस सी पी, दो पार्ट है। और यहाँ से हमें पता है एपी जो है डीपी के बराबर है, जहाँ एपी है वहां पर डीपी लिख सकते हैं। इसको मान लो समीकरण दो, समीकरण दो से एपी के स्थान पर डीपी, यहाँ समीकरण दो से, समीकरण दो से एपी के बराबर में क्या है डीपी, जहां एपी है एपी के स्थान पे डीपी, एपी के स्थान पे क्या डीपी प्लस जो है उसको लिखो बीपी, इधर सीडी जैसे सीडी रहने दो, सीपी जैसे वैसे सीपी। देखो सीपी, ये भी वाला सीपी ही है, सीपी और इस सीपी है, सीपी है, इसे रहने दो। एपी के स्थान पे डीपी, एपी डीपी, यहाँ से एपी के स्थान पर हम डीपी कर दिए। वाली भुजा कहीं छूट रही है, देखो सी से लेकर डी तक मतलब डीपी, डीपी, सी से लेकर डी तक में एक डीपी है, डी से लेकर पी तक, ये वाला तो हम लिखे नहीं थे, डीपी, डी से लेकर पी तक डीपी, और सीपी दस सीपी, यहाँ पे डीपी पहले से रहेगा। देखो यहाँ से सी से लेकर डी तक पूरा जो है, सी से लेकर डी, सी डी, सी डी में है डी से लेकर पी तक, एक है सी से लेकर पी तक। यहाँ से डीपी प्लस सीपी, डीपी प्लस सीपी, यहाँ पे डीपी और डीपी को ऐसे रहने दो, डीपी प्लस सीपी, दोनों तरफ डीपी डीपी सेम टू सेम है, डीपी से डीपी कैंसिल, तो बीपी बराबर सीपी। ये जो छोटा भाग हो गया बीपी, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, वही बड़ा वाला पार्ट बड़े वाले पार्ट के बराबर हो गया। तो संगत जीवा के संगत पार्ट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना एक बार, जो जल्दी जल्दी मतलब सीडी में जो है दो भाग है, एक डीपी था एक सीपी था, उसके बजाय सीपी सीपी दो बार हो गया था। इसको ध्यान से लिखना, ध्यान से देखना। और सरल प्रश्न है, कुछ करना नहीं इसमें, सिंपल सा एक साधारण सा प्रश्न है।